हम्दो सना के बक़ियाई बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक ज़ेबा है। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अनगिनत दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। इंशाअल्लाह हम सूरह निसा का खुलासा देखेंगे। जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है ये 5वें पारे की आयत है। सूरह निसा की आयत नंबर 59 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो उलिल अम्र है उनकी इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, उसके बावजूद अगर तुम में इख्तिलाफ हो जाए, किसी मसले में तनाज़ा हो जाए, मुख्तलिफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, किसी मामले में झगड़ा हो जाए, तनाज़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, उस मसले को लौटा दो अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ। आप देखें किताबुल्लाह के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 20 से 25 मकामात के दरमियान में अल्लाह उसके रसूल की इताअत का जिक्र किया है कि लोगों अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। और अंदाज मुख्तलिफ है, अंदाज मुख्तलिफ है। कहीं तो कहा गया कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, अपने आमाल को जाया ना करो। यहां पे जो बात कही जा रही है, अगर अहले ईमान इस आयत करीमा को समझ ले और इसके मुताबिक अमल कर ले तो यकीन जानिए पूरी दुनिया के मुसलमानों के दीनी इख्तिलाफ खत्म हो सकते हैं, दीनी इख्तिलाफ खत्म हो सकते हैं। ये हल अल्लाह ने दिया है किताबुल्लाह के अंदर। क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज कहा ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। मालूम पड़ा कि बात ईमान वालों की कही जा रही है, पूरी इंसानियत की बात नहीं है, दूसरे मज़ाहिब वालों के लिए बात नहीं कही जा रही है। ईमान वालों के दरमियान जो मामलात है उनका जिक्र अल्लाह कर रहा है। कहा अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो। यहां एक खास बात देखे आप, इस आयत करीमा के अंदर अतीउ का वर्ड इस्तेमाल किया गया और अतीउ का वर्ड अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ इस्तेमाल किया गया है, उलिल अम्र के साथ नहीं इस्तेमाल किया गया। अल्लाह का वर्ड अतीउ का वर्ड अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल और उसके रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम। अब उलिल अम्र मिनकुम लाया गया, अल्लाह ने उलिल अम्र जिक्र तो किया लेकिन उसके साथ अतीउ का वर्ड नहीं है। मालूम पड़ा कि उलिल अम्र की इताअत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ होगी, अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ होगी। अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से उलिल अम्र की इताअत टकराएगी तो उलिल अम्र की बात को छोड़ दिया जाएगा, अल्लाह उसके रसूल की बात को ले लिया जाएगा। अब उलिल अम्र किसे कहते हैं? बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, उलिल अम्र किसे कहते हैं? तो उलिल अम्र के एक मतलब तो ये है कि वक्त का खलीफा, मुसलमानों का हाकिम, वो उलिल अम्र कहलाता है। अब खिलाफत नहीं है, अब खिलाफत नहीं है तो माशरे के अंदर ओहदे और मनसब पे फाइल शख्स जिसकी बातों को लोग हुज्जत समझते हो या दलील समझते हो
या किसी ऐसे शख्स की बात जिसको लोग अपना इमाम मान गए, जिसको अपना इमाम मान गए। तो अब ऐसे तमाम लोग उलिल अम्र के अंदर दाखिल है। अब उलिल अम्र की इताअत हमको करनी है, लेकिन कब? जब उसकी इताअत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुआफ़िक़त में होगी। जब अल्लाह और उसके रसूल की मुआफ़िक़त में नहीं होगी तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसकी बगावत नहीं की जाएगी, उसके खिलाफ खुरूज का मामला नहीं किया जाएगा, इख्तिलाफ नहीं किया जाएगा। अगर किसी इस्लामी हुकूमत में बादशाह या खलीफा कोई ऐसा हुक्म देता है जो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ है, तो उसको समझाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि आपका ये हुक्म मुनासिब नहीं है। ऐसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में कई ऐसे मामला हमको मिलते हैं कि उन्होंने कुछ हुक्म दिया, बाद में सहाबा ने बताया कि आपका ये हुक्म नबी की इस हदीस के खिलाफ है। उन्होंने अपने उस हुक्म से क्या किया? रुजू कर लिया और कहा कि जो नबी की हदीस के मुआफिक बात है उसको अप्लाई किया जाए। तो मालूम पड़ा कि उलिल अम्र को भी चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करे अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ। दूसरी चीज अल्लाह ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अब आप अल्लाह की इताअत कर रहे हो, रसूल की इताअत कर रहे हो, उलिल अम्र की इताअत कर रहे हो, इसके बाद अगर इख्तिलाफ हो जाए किसी मसले में, हमारे यहाँ मुसलमानों में बे इंतहा इख्तिलाफात हैं और इख्तिलाफ करने वाले लोग एक हदीस भी पेश करते हैं, कहते हैं इख्तिलाफ उम्मती रहमत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब एक हदीस मंसूब की जाती है कि इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। ये बात नबी ने कही है, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई हदीस साबित नहीं, ये गड़ी हुई बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक झूठ को मंसूब कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इख्तिलाफ रहमत होता, अगर इख्तिलाफ रहमत होता तो सहाबा के दरमियान मदीना जाने के बाद भाईचारगी नहीं पैदा करते, उल्फत और मोहब्बत नहीं पैदा करते। औस और खजरत जो एक जमाने से एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे, उनके इख्तिलाफात को नबी खत्म नहीं करते। तो भाई रहमत को कोई खत्म करता है, रहमत को खत्म नहीं किया जाता। तो इख्तिलाफ रहमत नहीं है। इख्तिलाफ तो वो है कि इख्तिलाफ से हमारे हौसले पस्त हो जाते, हिम्मतें टूट जाती हैं, ताकत और कुव्वत कमजोर हो जाती है। लेकिन इख्तिलाफ के मुकाबिल अपोजिट जो चीज है वो है इत्तिहाद। इत्तिहाद का मतलब क्या है? कल आयत करीम आई थी आपके सामने, वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और एकजुट एक इकट्ठे हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, इफ्तिराक मत करो, अलग अलग टोली टोली मत हो जाओ। तो अल्लाह ने हल भी दे दिया है कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ना पड़ेगा। और अल्लाह की रस्सी कहां से होके आएगी? नबी से, सहाबा से। नबी की इताअत और सहाबा के फहम को नहीं छोड़ा जाएगा, तभी बंदा अल्लाह की रस्सी को पकड़कर जिंदगी गुजार सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तुम्हारे दरमियान। एक एक वर्ड का तर्जुमा आप जाके देख सकते हैं किताबुल्लाह के अंदर। अल्लाह ने कहा फ़इन तनाज़अतुम, फ़इन फिर अगर, फ़ा का मतलब होता है फिर, इन अगर, तनाज़अतुम इख्तिलाफ हो जाए, आपस में मुतनाज़े हो जाओ, अलग अलग हो जाओ किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, कोई कहे हाथ यहाँ बांधो, कोई कहे यहाँ बांधो, कोई कहे नमाज ऐसी पढ़ो, कोई कहे नमाज वैसी पढ़ो, कोई कहे हज ऐसा करो, उम्रा ऐसा करो, ज़कात ऐसी दो, ये सब इख्तिलाफात, ये तो इख्तिलाफात है। और अकीदे में भी इख्तिलाफात मौजूद है, जबकि सहाबा में अकीदे में इख्तिलाफ नहीं थे। आज अफसोस की बात है, उम्मत में अकीदे में भी इख्तिलाफ। अल्लाह अर्श पे है कि हर जगह है? अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदा सिखा गए कि अल्लाह अर्श पे है। अल्लाह कह रहा है रहमान वल अर्श इस्तवा। और मुसलमानों का अकीदा क्या है? कि अल्लाह हर जगह है। अगर अल्लाह हर जगह है तो बुतों की परस्तिश करने वाले क्या गलत कर रहे हैं? वो क्या गलत कर रहे हैं?
उन्होंने क्या जुर्म किया हुआ है। समझ रहे बात? तो दुनिया के अंदर अच्छी और गंदी तमाम जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन की शायान शान नहीं है कि आप अल्लाह की जात के सिलसिले में ऐसा अकीदा रखें जो कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है। कुरान से कहा गया कि अगर इख्तिलाफ हो तो फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो उस इख्तिलाफ को लौटाओ, उस इख्तिलाफ को लेके जाओ। कहां लेके जाओ? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास और उसके रसूल के पास। अल्लाह के पास, उसके रसूल के पास का मतलब क्या है? अल्लाह की तरफ यानी किताबुल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ यानी रसूल की हदीसों की तरफ उस इख्तिलाफ को लेके जाओ। मालूम पड़ा कि इताअत तीन जात की तरफ मंसूब की गई, अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ और उलिल अम्र की तरफ। जब इख्तिलाफ हुआ तो लौटाने का हुक्म दो जात की तरफ दिया गया, अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ, उलिल अम्र की तरफ नहीं दिया गया, उलिल अम्र की तरफ नहीं दिया गया। मालूम पड़ा कि इख्तिलाफ का हल सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के पास मिलेगा, उलिल अम्र के पास नहीं मिलेगा, उलिल अम्र के पास नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह ने कहा फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह की तरफ लौटाओ, उसके रसूल की तरफ लौटाओ अगर तुमने इख्तिलाफ हुआ है। तो अब पूरे मुसलमान दुनिया जहां के अगर इस आयत करीमा पे अमल करने लग जाए तो इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। अपने मसाइल को अल्लाह उसके रसूल के फरामीन में ढूंढिए, उसकी तहकीक कीजिए, जहन तहकीकी बनाइए, सुनी सुनाई बातों पे माशरे के लोगों को देखकर जिंदगी गुजारने वाले मत बनिए, तहकीकी जहन बनाइए। दुनियावी चीजों के अंदर हम छोटी सी छोटी चीज लेने जाते हैं, उसकी तहकीक करते हैं, उसकी क्या करते हैं? तहकीक करते हैं। ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, कौन सा ब्रांड है, किस किसने इसको यूज, अगर किसी ने उसको खरीदा है माशरे के अंदर पहले लिया है, उससे जाके पूछते भी है, सलाह लेते कि भाई आपने वो चीज ली थी, वो कैसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, वो मोबाइल आपने लिया है वो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं भी लेने की सोच रहा हूं। तो दुनिया की छोटी सी छोटी चीज में हम तहकीक कर रहे हैं। और दीन कैसा भी चलेगा, दीन कैसा भी चलेगा, नहीं चलेगा। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम मोमिन हो, अल्लाह उसके रसूल पे ईमान रखते हो। सुने अल्लाह ने कहा इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, यौम आखिरत के दिन पे ईमान रखते हो, तो तुम ऐसा ही करोगे, अपने इख्तिलाफात के हल अल्लाह उसके रसूल के फरामीन में ढूंढोगे। अगर ईमान नहीं रखते हो तो फिर मसला ही अलग है, कुछ भी करो, फिर कुछ भी करो, जब ईमान वाले ही नहीं हो तो। अगर ईमान वाले हो, अल्लाह की जात पे यौम आखिरत पे ईमान रखते हो, तो अपने मसाइल का हल कहां ढूंढोगे? अपने इख्तिलाफी मसाइल का हल ढूंढोगे अल्लाह के फरामीन में, रसूल के फरामीन में। सुनी सुनाई, आप मेरी बात भी मत सुनिए, आप किसी दूसरे की बात सिर्फ सुन के उस पर अमल मत कीजिए। अगर मैंने कोई बात कही है, किसी दूसरे आदमी ने कुछ बात और कही है, किसी तीसरे ने कोई तीसरी बात और चौथे ने कोई चौथी बात कही है, तो आप चारों की बात सुनने के बाद थोड़ी तहकीक भी कर लीजिए कि मौलवी साहब आपने ये बात कही है तो किस बेसिस पे कही है। सेकंड वाले से भी पूछिए आपने कही तो क्यों कही है, कहां इसकी दलील है। ये तहकीकी जज्बा जब तक नहीं आएगा हम सिराते मुस्तकीम पे नहीं आ सकते, हम सिराते मुस्तकीम पे नहीं आ सकते। अब देखें, उसके बाद हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मामलात हैं। एक तबका वो है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के ऊपर उम्मतियों को तरजीह देता है, उम्मत के आइम्मा को तरजीह देता है कि आइम्मा की जो बात होगी उसको माना जाएगा, नबी की हदीस की तावील कर दी जाएगी। एक तबका वो है जो कहता है कि हम कुरान को मानेंगे, रसूल को नहीं मानेंगे, यानी हदीसों को नहीं मानेंगे, हदीसों को नहीं मानेंगे। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ऐसे ही हमारे लिए कंपलसरी है जैसे कलमे के अंदर वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाही देना, जैसे ये कंपलसरी है, इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता, वैसे ही नबी की इताअत के बगैर दुनिया और आखिरत में आप कामयाब नहीं हो सकते। और सुने, जो कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, हमें हदीस रसूल की हाजत नहीं है, या हदीस रसूल के वो मुनकिर बने बैठे हैं, वो सुने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या चीज बयान की। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, कहा फला रब्बिक ला युमिनून। अल्लाह ने यहाँ पे 3-4 तरीके से नबी की इताअत को बयान किया है, और वो तीनों चारों तरीके आज माशरे के अंदर आपको मिल जाएंगे। उन तीनों चारों तरीके की मुखालिफत करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। कहा फला रब्बिक ला युमिनून, सुनो लोगों सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है। कहा फला रब्बिक ला युमिनून, कसम है आपके रब की, नबी आपके रब की कसम है, ला युमिनून, ये लोग ईमान वाले नहीं है। कौन? आगे तो बात आ रही है, जो सिफात आ रही है, ये जिन जिन के अंदर ये सिफात पाई जाएगी उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान से निकाल देगा। मैं नहीं निकाल रहा हूं, अल्लाह निकाल रहा है। अल्लाह कह रहा है ये ईमान वाले ही नहीं है, आपके रब की कसम ये ईमान वाले नहीं है। कहा फला रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरज। क्या कहा? ये ईमान वाले नहीं है। कब तक? जब तक युहक्किमूका, आपको अपना जज ना बना ले। ए नबी, जब तक हर मसाइल के अंदर ये आपको अपना जज ना बना ले, आपको अपना हकम ना बना ले, ये ईमान वाले नहीं है। अगर आपकी बात के ऊपर किसी दूसरे की बात रख गए तो ये ईमान वाले नहीं है, ये ईमान वाले नहीं है। आगे देखे, फीमा शजरा बैनहुम, इनके दरमियान जो बातें हो रही है, जो इख्तिलाफात हो रहे हैं, इसमें अगर ये आपको हकम नहीं मानते हैं, आपको जज नहीं मानते हैं, आपके बातों को तस्लीम नहीं करते हैं, ये ईमान वाले नहीं है, ईमान वाले नहीं है। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अच्छा, नहीं मानना तो बहुत दूर की बात है। कोई कहे कि मैं नबी की बात को नहीं मानता, मैं नबी की इस हदीस को नहीं मानता, हमारे पास लोग आते हैं, हमें खौफ होता है नबी की किसी हदीस के सिलसिले में अपनी जबान से ऐसा जुमला निकालने को भी लोग धड़ल्ले से हदीसें लेके आते, उठा के लेके आते, हदीस लाके कहते मौलवी साहब ये हदीस है ना, इसको मैं नहीं मानता हूं, आप क्या कहते हो मेरे बारे में? ये वाली भी नहीं मानता हूं और ये वाली भी नहीं मानता हूं, आप मुझे फतवा दो, मैं काफिर हो गया। हम कौन होते हैं आपको काफिर कहने वाले? हम कौन होते हैं आपको काफिर कहने वाले? हम उसूल बयान कर सकते, हम किसी फर्द खास को काफिर या मुशरिक या मोमिन कहने के लिए अल्लाह ने हमको मुकल्लफ नहीं बनाया। चुनांचे हम क्या कहेंगे कि भाई किताब और सुन्नत का उसूल ये है कि अगर आप दीन की किसी भी ऐसी चीज का जो ऑथेंटिक सोर्स से साबित है, चाहे वो कुरान की आयतें हो, चाहे वो हदीस रसूल हो, अगर आप उसके मुनकिर है, एक होता है कोताही करना, इंसान मानता है कि नमाज फर्ज है, एक इंसान मान रहा है कि नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ता है, लेकिन नमाज में कभी कभी कोताही हो जाती है, कभी कभी क्या होती है? कोताही हो जाती है। और एक दूसरा शख्स है कहता है मैं नमाज फर्ज है मानता ही नहीं हूं, नमाज को मैं इबादत समझता ही नहीं हूं। दोनों में डिफरेंस क्या है पता है आपको? एक मुनकिर हो गया है, एक ने इनकार कर दिया है, और जिसने इनकार किया, जिसने अल्लाह के फर्ज करदा चीज का मुनकिर हो गया, वो इस्लाम से निकल गया, वो इस्लाम से निकल गया। लेकिन उसके बावजूद चूंकि जाहिरी तौर पे वो कलमा पढ़ने वाला है, हम उसको काफिर नहीं कह सकते, हम उसको काफिर नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कुफ्र में चले जाओगे, तुमको चाहिए कि तुम अपनी इस्लाह करो। आप सोचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ज़कात के मानीन से, जो ज़कात के मुनकरीन लोग थे, उनसे क्या किया? जिहाद किया कि नहीं? उनसे लड़ा कि नहीं? तो सख्त मामला है कि नहीं? जो बातें अल्लाह उसके रसूल ने बयान की उसका इनकार नहीं किया जा सकता, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो कहा कि नहीं मानना तो वो दो की बात है। अगर नबी कोई फैसला दे दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला कर दे और आपके दिल में उस फैसले के सिलसिले में कजगवी पैदा हो गई, थोड़ा सा ये पैदा हो गया कि ये फैसला सही नहीं हुआ, ये नबी ने उसके हक में फैसला दे दिया, ये सही नहीं हुआ, ये जो होता है तो थोड़ा सा दिल में कुरन पैदा हो जाए, तो ये अगर पैदा हुई तो भी अल्लाह ने कहा अगर तस्लीमा, अगर उसको आप तस्लीम नहीं करते हो, कजरवी पैदा होती है, तो भी तुम ईमान वाले नहीं हो, तो भी तुम ईमान वाले नहीं हो। मालूम पड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किए बगैर कोई अल्लाह की इताअत नहीं कर सकता, कोई अल्लाह की इताअत नहीं कर सकता। अब जितने ऐसे दावेदार हैं कि हम हदीस को नहीं मानते, तो हकीकत में वो कुरान को भी नहीं मानते, हकीकत में वो कुरान को भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कुरान तो लाजिम करार दे रहा है, फर्ज़े आइन करार दे रहा है नबी की इताअत,
नबी की इताअत मोमिनीन पे फर्ज है, फर्ज है ही नहीं। जैसे 5 वक्त नमाज फर्ज है, वैसे मोमिनीन के ऊपर नबी की इताअत फर्ज है। अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करता है तो वो अपने ईमान का जायजा ले ले। उसके बाद 2 तरीके से और अल्लाह ने बयान किया रसूल की इताअत। आज सोचे इतनी बार अल्लाह क्यों बयान कर रहा है, एक ही साथ बयान किया। ये देखिए, ये एक सफे पे यहाँ पे है, उसके बाद इस सफे पे, उसके बाद इस सफे पे, उसके बाद इस सफे पे, एक साथ 4 मरतबा नबी की इताअत को मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया जा रहा है। अभी जज़ा बयान की जा रही। जो लोग अल्लाह की इताअत करते हैं, उसके रसूल की इताअत करते हैं, उनको क्या मिलेगा? तो कहा गया वमन युतिल्लाह व रसूल, जो अल्लाह की इताअत करता है, उसके रसूल की इताअत करता है, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। अल्लाह ने बयान करवाया ये उन लोगों के साथ होंगे जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ है। हम दुआ करते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे चला दे उन लोगों के रास्ते पर जिन पे तेरा इनाम हुआ है। तो इनाम याफ्ता लोग कौन है? अल्लाह वहां इस आयत में तशरीह कर रहा है उन लोगों की जो इनाम याफ्ता है, जिसकी दुआ हर नमाज में हम करते हैं, हर फर्ज नमाज में, हर सुन्नत में, हर नफिल में सूरतुल फातिहा की तिलावत करते हैं और ये जुमला कहते हैं कि उन लोगों को शामिल कर दे जिन पे तेरा इनाम हुआ है। अल्लाह कह रहा है वो इनाम याफ्ता लोग कौन है? जो अल्लाह की इताअत करते हैं, उसके रसूल की इताअत करते हैं, वो इनाम याफ्ता लोग हैं। और उनकी जजा क्या है? उनकी जजा ये है कि वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे उन लोगों के साथ जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है। मिनन नबिय्यीना, इनाम याफ्ता लोगों में से कौन होंगे? नबी होंगे, अंबिया के साथ होंगे वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना, और सच्चे लोगों के साथ होंगे, वश्शुहदाई वस्सालिहीन, और शहीदों के साथ होंगे, नेक लोगों के साथ होंगे। आप अंदाजा लगाए जन्नत के बेहतरीन किस्म के लोगों का तज़किरा अल्लाह ने कर दिया और कहा ये अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले, सिराते मुस्तकीम पे गामज़न होने वाले, इनाम याफ्ता लोग जन्नत में इन लोगों के साथ होंगे। अल्लाह ने कहा देखिए उलाइका व हसुन उलाइका रफीका, ये जन्नत के बेहतरीन साथी हैं, इनसे बेहतरीन साथी जन्नत में मिलने वाला नहीं है। उसके बाद एक और तरीके से आखिरी तरीका सुनिए, अल्लाह ने आखिरी एक और तरीका बयान किया। जो लोग ये कहते हैं कि हदीस रसूल को हम नहीं मानेंगे, उन्हीं का रद्द अल्लाह ने किया। कहा मैं युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करता है वही अल्लाह की इताअत करता है। यानी नबी की इताअत के किए बगैर आप अल्लाह की इताअत कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते आप। ये लिख लीजिए, आप ये नोट कर लीजिए। आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप नमाज को छोड़ लीजिए, वजू तक नहीं बना सकते कुरान मजीद से, नहीं बना सकते। वजू के तरीके में क्या चीज बयान की गई? किताबुल्लाह के अंदर 4 चीजें हैं। फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। वजू में कितनी चीजें धुलते हम? 4 चीजें धुलते हैं। अल्लाह कह रहा है फग़सिलू वुजूहकुम, नमाज से पहले वुजू बनाते हो ना? अगर सिर्फ कुरान को मानोगे, हदीस रसूल को छोड़ोगे तो वुजू भी नहीं बना सकते। नमाज पढ़ना तो भूल जाइए, वुजू भी सही नहीं बना सकते आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किताबुल्लाह कोई कम दर्जे की किताब है, किताबुल्लाह से अफजल कोई किताब नहीं है, लेकिन किताबुल्लाह को समझने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, समझाने के लिए भेजा गया। आपकी जिंदगी जीती जागती तस्वीर है किताबुल्लाह। कोई कहे कि मैं हदीस को छोड़कर कुरान को समझ लूंगा, हम कहते हैं कि वो समझ ही नहीं सकता, वो गुमराह हो जाएगा, वो गुमराह हो जाएगा। हदीस रसूल को छोड़कर कुरान को नहीं समझा जाता है। कुरान को समझने के लिए उसूल ज़वाबित है। एक तरीका तो ये है कुरान को कुरान से समझा जाए, कुरान की आयत की तशरीह कुरान की आयत करें। दूसरा तरीका है कुरान की आयत की तशरीह हदीस रसूल से हो। जैसे अल्लाह ने कहा अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो नबी ने नमाज पढ़ के बताई कि कैसे कायम करना है। वो आतुज़्ज़कात, ज़कात दो, नबी ने ज़कात दे के बताई, ज़कात के उसूल ज़वाबित बताए, ज़कात कब फर्ज होगी कब नहीं होगी, किन चीजों में होगी, पूरी डिटेल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी। इसी तरीके से अल्लाह ने हज का जिक्र किया, अल्लाह ने दीगर इबादतों का जिक्र किया, अल्लाह ने गुस्ल का जिक्र किया किताबुल्लाह के अंदर। गुस्ल का कल आई थी ना बात कि गुस्ल करने का, जब इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए, पानी ना मिले तो क्या करे?
तयम्मुम करे। ना गुस्ल का तरीका कुरान में मिलेगा, ना तयम्मुम का तरीका आपको कुरान में मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसने बताया? किसने बताया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां बताया वो कहां पे है? वो हदीस में। उसी को हम सुन्नत कहते हैं, उसी को हदीस कहते हैं, उसी को हदीस रसूल कहा जाता है। कुरान से मालूम पड़ा कि अल्लाह कहता है मैं यूति रसूला, जो रसूल की इताअत करता है फकद अता अल्लाह, वो सुन ले कि वही अल्लाह की इताअत करता है। अब जो कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है, हम मुनकरीन हदीस बन के जिंदगी गुजार लेंगे, वो सुन ले हकीकत में वो अल्लाह के कुरान को भी नहीं मान रहे, अल्लाह के कुरान को नहीं मान रहे। अगर वो मानते होते तो ये आयत करीमा उनके सामने होना चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अच्छा एक और चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लाजिम कर दिया कि नबी की इताअत के साथ भी अल्लाह की इताअत कर सकते थे, तो कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। रुकू कैसे करना है? अल्लाह ने कहा वरकाऊ माअ राकिईन वस्जुदू माअ साजिदीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो। रुकू का तरीका बताया अल्लाह ने, कही पूरा कुरान पढ़ जाइए। रुकू का तरीका नहीं मिलेगा, सजदे का तरीका नहीं मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रुकू में जाना है तो हाथ कैसे रखने हैं, एक एक चीज रसूलुल्लाह ने बताई। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे खड़े होते हैं, ये खड़े हैं ऐसे, कोई ऐसे खड़ा हुआ है, कोई मुख्तलिफ अंदाज से खड़ा है। अल्लाह के नबी ने बेहतरीन तरीके से हमको बताया ये उंगली ऐसी होनी चाहिए, ये जो घुटना है आपका, इसको पकड़ के खड़े होना है, आप पीठ सीधी होनी चाहिए, निगाह सजदे की जगह पे सामने होनी चाहिए। कितने लोग हैं जिनको रुकू करना नहीं आता? सजदे के अंदर 7 आज़ा आपकी बॉडी के जमीन से अगर नहीं टिके हैं, सजदा नहीं है। अगर सजदा नहीं है तो नमाज भी कबूल नहीं है। अगर आपका सजदा सही नहीं है, आपकी नमाज सही नहीं है। 7 आज़ा टिके होने चाहिए जमीन पे। ये दोनों पंजे, हाँ कोई मजबूर है कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है, वो अलग मसला है। नहीं तो बोले भाई कुर्सी वाले को आप फतवा देने लग जाए कल से कि उसकी तो नमाज ही नहीं होगी, वो मजबूरी की कैफियत है। लेकिन जो सही तरीके से नमाज पढ़ रहे, सही सालिम है, उनके 7 आज़ा अगर नहीं टिके गए हैं तो सजदा नहीं होगा। ये 2 पंजे, ये उंगलियां किबले की तरफ होनी चाहिए। दोनों घुटने कितने हो गए? 2 और 2 4। दोनों पंजे और उंगलियां थोड़ी थोड़ी खुली होनी चाहिए, एकदम चिपकी हुई। मौलवी साहब आज तक तो यही सुना है कि चिपकी हुई होनी चाहिए। क्यों सुना? मैंने कहा ना सुनी सुनाई बात, मैंने कहा मत सुनिए, जाके हदीस में देखिए। जाके कहां देखिए? हदीस में देखिए। थोड़ी सी, एकदम भी मत खोलने बोले तो पूरा खोल के बैठ गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पैर मिलाने बोले तो खूब पैर फैला के खड़े रहते लोग, समझ आए बात? तो थोड़ी सी खुली होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी गैप होनी चाहिए। हाथ खुले हुए होने चाहिए, बगल खुली हुई होनी चाहिए। अगर आप अकेले पढ़ रहे तो बगल खुली हुई हो, अगर नहीं पढ़ रहे तो आजू बाजू वालों का ख्याल रखते हो, बगल थोड़ी बहुत आप समेट सकते हैं। अच्छा 6 हो गए? 6 हो गए? 2 पंजे, 2 घुटने और 2 पैरों के पंजे हो गए, 6 हो गए। एक है पेशानी, और अल्लाह के नबी ने कहा ये नाक पेशानी के साथ जुड़ी हुई है, यानी पेशानी और नाक को मिलाकर नबी ने एक कहा। पेशानी तो बहुत सबकी मिलती है, सबकी जमीन पे टिकती है, नाक बहुत से लोगों की जमीन पे टिकती नहीं है। सजदा नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो ये बात समझ ले, ये 7 आज़ा जमीन पे टिकने चाहिए, तब जाके सजदा होगा। अब ये 7 आज़ा जमीन पे टिकने चाहिए, कुरान के अंदर से कोई दिखा दे, और कुरान ही के को लेके चलना है, हदीस रसूल को छोड़ना है, तो मछली खाना बंद करना पड़ेगा। मछली नहीं खा सकते आप, आपके मेन्यू खाने पीने का तरीका चेंज हो जाएगा, और भी बहुत सी चीजें चेंज हो जाएगी, कुरान से अल्लाह ने कहा कि लोगों, अल्लाह के रसूल की इताअत भी तुम्हारे लिए क्या है? लाजमी है। तुमको चाहिए कि तुम अल्लाह के रसूल की इताअत करो, ताकि तुम अल्लाह की इताअत कर सको। यानी अल्लाह की इताअत करना चाहते हो तो रसूल की इताअत करो। उसके बाद एक और चीज कही गई, सुने, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीहि व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। यहां 2 चीजें समझे। एक, अल्लाह कह रहा है अल्लाह ही माबूद बरहक है,
उसके अलावा जितने माबूद है बातिल है, जितनों की इबादत लोग करते सब माबूद बातिल। लयजमअन्नकुम, अल्लाह जरूर भी जरूर तुमको जमा करेगा, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। तुम जल जाओ, जला दो अपने आप को दुनिया में, तुम अपने आप को जमीन में दफना दो, तुम अपने आप को हवाओं में उड़ा दो, कोई तरीका अपना लो, कोई तरीका अपना लो, अल्लाह तुमको उठा लेगा, अल्लाह तुमको उठा लेगा, जमा कर देगा। अल्लाह यजमअन्नकुम, तुमको जमा कर देगा, तुमको जमा कर देगा। आप सोचे एक छोटी सी कैसेट्स भी होती है किसी चीज की, तो उसको रिवर्स करने का ऑप्शन होता है, होता ही नहीं होता है? रिवर्स करने का ऑप्शन होता है, टीवी में भी होता है, हाँ, गूगल यूट्यूब ये सब पे सब होता है, रिवर्स पीछे जाके देखना है। तो अल्लाह ने हमको पैदा किया है, वो पीछे नहीं कर सकता, हमको फिर से नहीं उठा सकता। और किसी चीज को पहले बनाना मुश्किल है, फिर से बनाना मुश्किल नहीं है। तो पहली मर्तबा तो तकलीफ दे दी अल्लाह ने, अब मौत के बाद फिर से उठाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात। तो अगर पहली मर्तबा का आप इनकार करते तो बात समझ में आती कि पहली मर्तबा बनाना मुश्किल है, लेकिन आप तो इनकार कर रहे दूसरी मर्तबा उठाने का कि अल्लाह उठाएगा आखिरत में, तो उसके मुनकिरीन लोग बने हुए। ये तो बेवकूफी वाली बात है, ये अकल इस बात को भी कबूल नहीं करती। क्यों? क्योंकि पहली मर्तबा कोई चीज बनाना ज्यादा मुश्किल होती है, दूसरी मर्तबा उसको उठाना मुश्किल नहीं होता, वो तो फिर से बन जाएगा। अगर आज दुनिया से, पूरी दुनिया से मोबाइल खत्म हो जाए, टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए, उसको फिर से बनाया जा सकता है, उसका बनाना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके फॉर्मूलेस लोगों के पास मौजूद है, कैसे बनाया गया था। और कोई ऐसी चीज जो फर्स्ट टाइम बनाई जा रही हो, उसका बनाना क्या होता है, मुश्किल होता है। आपने देखा होगा पहले कंप्यूटर एक कमरे के अंदर आता था, एक कंप्यूटर जो आता था, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, जो सबसे पहला कंप्यूटर दुनिया का बना था, वो एक उसको पूरा कमरा लगता था रखने के लिए। अब उसमें भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि जिस तरीके से आज मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कैपेसिटीज होती है, जीबी की, टीबी की कैपेसिटीज होती है, कई जीबी और कई टीबी, उसके अंदर डाटा आ जाता है। उसके अंदर केबी फॉर्म में डाटा था, केबी फॉर्म में डाटा, और एक कमरा लग रहा है रखने के लिए। धीरे धीरे इंप्लीमेंट हुआ, उसमें इंप्रूवमेंट होता चला गया, यहां तक कि आज आप देख रहे हैं एक छोटे से डिवाइस के अंदर कई सारा डाटा आ जाता है, और उसके बाद भी जगह बच जाती है, उसके बाद भी जगह बच जाती है। और अगर ज्यादा जगह चाहिए तो गूगल क्लाउड में इंसान डाल देता है, उठा के पड़ा है वहां पे, वहां से निकाल लेंगे। पूरा निजाम है ना, पूरा निजाम है ना। आपका डाटा दुनिया में डिलीट हो रहा है तो आप उसको बैकअप ले ले गए, जिसने दुनिया को बनाया उसके पास बैकअप नहीं है। जिसने आपको ये सलाहियत दी है बैकअप बनाने की, उसने तो आपको बनाया है, वो आपको कब बैकअप से खड़े कर देगा, ये सोच ले आप। तो कहा कि अल्लाह जमा करेगा, ला रईब फी, और उसके जमा करने में, खड़े करने में, आखिरत में हाजिरी, अटेंडेंस और हिसाब किताब लेने में कोई शुबा नहीं, कोई शुबा है नहीं, ला रईब फी, कोई शक नहीं, कंपलसरी ये होके रहेगा। उसके बाद अल्लाह ने कहा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची बात, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कौन है। यहां पे एक बात देखे, अल्लाह की बात को भी हदीस कहा जा रहा है, हदीसा, ये सूरह निसा की आयत है। अल्लाह की बात को 87 नंबर की आयत है, अल्लाह की बात को भी क्या कहा जा रहा है, हदीसा। रसूल की बात को भी हदीस कहा जा रहा है। मालूम पड़ा अहले हदीस के अंदर हदीस भी आती है और कुरान भी आता है, अल्लाह की बात भी आती है, रसूल की बात भी आती है। वो ये कह सकता है ना कि आप हदीस के मुनकिरीन को, जो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, उनका तो रद्द कर रहे, तो आप भी तो अपने आप को अहले हदीस कह रहे, इसका मतलब है कि आप कुरान को नहीं मानते। तो ये आयत इस बात की दलील है कि हम हदीस इसलिए ला रहे हैं कि हदीस के अंदर कुरान भी आता है और हदीस भी आती है, समझ रहे बात। यानी अहले हदीस का मतलब क्या हुआ कि कुरान और हदीस को मानने वाला, कुरान और हदीस को मानने वाला। इसलिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कौन है, उसके लिए वर्ड हदीसा लाया गया, और रसूल की हदीस के लिए भी हदीस ही लाया जाता है। तो मालूम पड़ा कि हदीस के अंदर अल्लाह की बात और रसूल की बात दोनों दाखिल है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कातिलों का जिक्र किया। एक कत्ल खता है, किसी को गलती से कोई कत्ल कर दे,
तो उसका भी अल्लाह ने जिक्र किया यहाँ पे, उसके लिए क्या चीजें हैं। लेकिन जो कत्ल करने वाले, फसाद मचाने वाले लोग हैं ना, दुनिया में है ऐसे लोग। अल्लाह ने क्या कहा सुने, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, जो लोग अहले ईमान को आमदन कत्ल करते, जानते बूझते हुए कत्ल करते, अहले ईमान के ऊपर मिसाइल गिरा रहे, बच्चों को कत्ल कर रहे, बड़ों को कत्ल कर रहे, फसाद मचा रहे, मॉब लिंचिंग कर रहे, या मुसलमान आपस में एक दूसरे को कत्ल कर रहा है, वो भी इसमें दाखिल है। सिर्फ दूसरे नहीं, बोले सिर्फ दूसरों के लिए, हम तो कर सकते, हम तो कर सकते। मुसलमान पहले दाखिल है, मुसलमान पहले दाखिल है। अगर वो भी किसी मुसलमान को जानते बूझते हुए कत्ल करेगा, या किसी भी इंसान को बिना किसी उज़्र के कत्ल करेगा, तो उसके यहाँ अल्लाह के यहाँ उसकी सख्त पकड़े। क्या कहा सुने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कहा वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, उसकी जजा क्या है, जहन्नम है। वो कंपल्सरी जहन्नम में जाएगा। और कैसे जाएगा, खालिदन फीहा, हमेशा हमेशा के लिए जाएगा। वग़ज़िब अल्लाह, अगर अल्लाह उस पर गजबनाक होगा। सिर्फ जहन्नम काफी नहीं है, अल्लाह का गजब शामिल हाल होगा। जहन्नम तो खुद गजब है, जहन्नम तो खुद गजब है। उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह का गजब भी उस पर होगा। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि वलअनहु, और उसके ऊपर लानत होगी अल्लाह की, अल्लाह की फटकार भी होगी, लानत भी होगी। वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और सुनो अल्लाह ऐसे लोगों से वादा कर रहा है, अल्लाह वादा कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर अज़ाब अज़ीम में उनको मुब्तला कर देगा। अज़ाब अज़ीम में, एक बड़े अज़ाब में। अल्लाह का गजब सबसे पहले जहन्नम, उसके बाद हमेशगी की जहन्नम, उसके बाद अल्लाह का गजब, उसके बाद अल्लाह की लानत और अज़ाबन अज़ीमा। 5 चीजें अल्लाह ने एक ही आयत में बयान कर दी उन लोगों के लिए जो जानते बूझते हुए ईमान वालों को क्या करते हैं, कत्ल करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये ईमान वाले हैं। फिर ऐसे लोग ये ना समझे कि हम बच जाएंगे, ये बिल्कुल भी ना समझे, अल्लाह की पकड़ ऐसे लोगों को आके रहेगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहाजिरीन का तज़किरा किया और कहा उनके लिए हम जमीन को वसी करते हैं। यानी एक इंसान अगर दीन को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करता है तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन वुसअत को पैदा करता है। उसके बाद अल्लाह ने नमाज खौफ का जिक्र किया। नमाज खौफ किसे कहते हैं? खौफ की हालत में नमाज, यानी जंग की हालत में नमाज। मालूम पड़ा कि जंग की हालत में भी नमाज माफ नहीं है। हम तो अमन की हालत में नहीं पढ़ते, अमन की हालत में नहीं पढ़ते हैं तो अल्लाह अमन छीन लेगा। जब अमन की हालत में आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह अमन छीन लेगा, और फिर कैफियत क्या होगी, फसाद की पैदा हो जाएगी। और फिर जब अमन की हालत में नहीं पढ़े तो फसाद की हालत में क्या पढ़ोगे? यहाँ तो क्या कह रहा है सुने, वइज़ा कुन्ता फ़ीहिम फ़अक़मता लहुमुस सलाता फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम माअका वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है जब तुम इससे पहले जंग का जिक्र मौजूद है, वही देखिए इससे पहले जंग का जिक्र मौजूद है। इन खिफ्तुम अय्युफ्तिनकुमुल लज़ीना कफ़रू, अगर तुम्हें काफिरों का खौफ हो, हालत जंग की कैफियत हो। और एक और चीज बयान की गई, वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाह, अगर तुम सफर में हो तो तुम्हारे लिए कोई हर्ज नहीं कि तुम नमाज को कसर कर दो। 4 रकात वाली नमाज को 2-2 रकात पढ़ो, 4 रकात वाली नमाज को 2-2 रकात। कसर सिर्फ और सिर्फ 4 रकात वाली नमाज में होती है। ये अफसोस की बात है, आज उम्मत को ये मसला भी नहीं मालूम। एक हजरत आए, उस दिन सफर में थे, उन्होंने शायद मगरिब की नमाज पढ़नी थी, वो 2 रकात पढ़ के सलाम फेंक दी उन्होंने। 2 पढ़े या 1.5 पढ़े, अल्लाह वाला। बाद में आए, मेरे से मसला पूछे उन्होंने, बोले मैंने मौलवी साहब नमाज पढ़ लिया, विशा भी जमा कर लूँ क्या? मैंने कहा कौन सी नमाज पढ़े आपने? आप तो 2 ही रकात पढ़े। बोले मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी। 2 रकात कैसे पढ़े? बोले मैं सफर में हूँ। मैंने कहा सफर में है तो क्या हुआ? सफर में मगरिब और फजर कसर नहीं होती है। जोहर, असर और इशा, कसर की फैसिलिटी सिर्फ ये 3 नमाजों में, सिर्फ ये 3 नमाजों में, जिसमें 2-2 रकात आप
पढ़ सकते हैं। यहाँ से मालूम पड़ा कि सफर की हालत में कसर बंदा कर सकता है, उसके उसूल ज़वाबित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। और अगर आपको देखना है तो मस्जिद वगैरह के चैनल पे आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर पहले डिटेली बहस क्लासेस के अंदर आ चुकी है। उसके बाद अल्लाह ने कहा इन खिफ्तुम अयफ्तिनकुमुल लदीना कफरू इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वन मुबीना, अगर तुमको खौफ हो कि काफिर तुम्हें फितने में डाल देंगे, हमला कर देंगे तुम पे, तो क्या है, और इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वन मुबीना, और ये जो मद्दे मुकाबिल दुश्मन खड़े हुए हैं अहले कुफ्र है, ये तुम्हारे खुले हुए दुश्मन है, ये खुले हुए दुश्मन है। असल मामला क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जंग की हालत में नमाज पढ़ रहे थे, और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त तक मोमिन नहीं हुए, तो उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इनको इसी हालत में क्या किया जाए, हमला कर दिया जाए और खत्म कर दिया जाए, इसमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। हाँ, अब तो ये नमाज तो खत्म होने वाली है, इसको छोड़ दो, अगली नमाज का जब वक्त आएगा ना हम इनका हमला कर देंगे। इनको मालूम नहीं था कि नबी सच्चे नबी है और अल्लाह इनकी प्लानिंग देख रहा है। अगली नमाज का हुक्म आने से पहले ही अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी, अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी, और क्या कहा कि नमाज कैसे पढ़नी है तुमको जंग की हालत में। सुने, कहा वइज़ा कुंता फ़ीहिम फ़अक़मता लहुमुस सलाता फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम माअक, जब तुम जंग की हालत में नमाज के लिए खड़े हो तो तुम आपके साथ, यानी नबी के साथ, इमाम के साथ एक हिस्सा, यानी उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो लोगों को। मिसाल के तौर पे अगर 100 लोग हो तो 50 लोग जमात में खड़े हो जाओ, 50 लोग जमात में खड़े हो जाओ और अपने असलहा को लेके खड़े रहो, अपने हथियार मत उतारो, और जो लोग पीछे खड़े हुए वो उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब इमाम एक रकात पढ़ाएगा, इमाम पहली बार आप सुन रहे होंगे, इसको जाके पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या कहा फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम माअक वलयअख़ुज़ू असलिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा, जब सजदा कर चुको, पहले 50 लोग जो जुड़े थे नमाज में इमाम के साथ, जब वो सजदा कर ले तो वो उठकर पीछे चले जाए और जो पीछे खड़े थे वो आगे आ जाए, वो आगे आ जाए। मौलवी साहब ये कौन सी नमाज बता रहे हो, कुरान में मैं नहीं बता रहा हूं, कहां है कुरान में, अल्लाह कह रहा है। अब इसमें इस शक्ल में क्या होगा, इमाम की तो 2 रकात होगी, मुख्तदियों की एक रकात होगी। नमाज छोड़ना नहीं है, नमाज पढ़नी है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं हदीस में, इसके अलावा ये एक तरीका यहां बयान किया गया, कहा कि फ़लतअति ताइफ़तुन उख़रा वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है, जो दूसरा जो है जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है, फ़लयुसल्लू माअक, वो आपके साथ आगे लग जाएगा। यानी एक जमात जिसने एक रकात पढ़ ली वो पीछे चले जाएंगे, वो पीछे चले जाएंगे, और पीछे जो तहफ़्फ़ुज़ में खड़े थे वो आगे आ जाएंगे और वो नबी के साथ पढ़ेंगे। नबी ने भी सलाम नहीं भेजा है, इमाम ने सलाम नहीं भेजा, इमाम की दूसरी रकात स्टार्ट होगी, जो पहले पढ़ चुके वो पीछे चले जाएंगे, जो नहीं पढ़े वो आगे आ जाएंगे, वो आगे आ जाएंगे। कहा वलयअख़ुज़ू हिज़रहुम वअस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अमतियतिकुम फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़ीद बयान फरमाया कि आप अपने असलहा से गाफिल नहीं होना, यानी अपने हथियारों को नहीं उतारना जंग की हालत में, उसको लेके नमाज पढ़ो। ये एक तरीका यहां बताया गया। मालूम पड़ रहा है कि कुछ नमाजें ऐसी भी है जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के लिए अदा करनी ही करनी है, चाहे 4 रकात हो, 2 रकात हो या ना हो, जैसा अल्लाह ने कहा वैसा अदा कर लो, हो जाएगी, सवाब दे देगा अल्लाह सवाब दे देगा, अल्लाह सवाब दे देगा, लेकिन माफ नहीं है। तो मालूम पड़ा ये खौफ की नमाज है। उसके बाद अल्लाह ने कहा जंग की हालत में फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस सलाह, जब तुम नमाज पढ़ चुको फ़ज़्कुरुल्लाह, नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र, ये टंगा हुआ है नमाज के बाद के अज़कार। कितने लोग पढ़ते, कितनों को मालूम ही नहीं है कि नमाज के बाद अज़कार भी पढ़े जाते हैं। इमाम साहब ने हाथ उठाया, हमने हाथ उठाया, उन्होंने हाथ फेंका, हमने फेंका और चल दिए। इमाम साहब ने अपने लिए मांगा, आपने आमीन बोला, आप चले गए। आपके लिए आपने क्या मांगा? दुआ करने से कोई मना नहीं करता। लोग इस गलतफहमी में है कि ये लोग दुआ नहीं करते, दुआ करने से मना करते। दुआ करने से आपको कोई मना नहीं करता है। आपको मना किया जा रहा है इमाम के साथ दुआ करने से, क्योंकि नबी ने कभी इज्तिमाई दुआ नहीं कराई नमाज के बाद। नबी की पूरी जिंदगी की नमाजों को उठा के देख लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इज्तिमाई दुआ
नहीं की नमाज, नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं की। फज़कुरुल्लाह, अल्लाह कह रहा है जिक्र करो नमाज के बाद, जब नमाज पढ़ चुको क्या करो, जिक्र करो, क़ियामन, खड़े खड़े भी। अब यहाँ पे जंग की हालत भी ला लीजिए, आम हालात भी ला लीजिए, चलते चलते, चलते फिरते जिक्र करो, वक़ूदन, बैठे हो तो बैठे हुए जिक्र करो, वाला जुनूबिकुम, अगर करवटों पे लेटे हो तो भी अल्लाह का जिक्र करो। वो लोग पूछते हैं ना, लेटे लेटे जिक्र कर सकते कि नहीं कर सकते, या बच्चे सो रहे हैं, बच्चों के ऊपर दम करना है लेटे लेटे, अगर लेटे लेटे माँ पढ़ दे कुरान की कुछ आयतें तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह का जिक्र है खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे, किसी भी कैफियत में आप पढ़ सकते हैं। अलबत्ता जो याद है वो पढ़े, कुरान लेके लेटे लेटे ना पढ़े, वो थोड़ी सी मुनासिब बात नहीं लगती। हालांकि उसमें भी गुनाह नहीं है, उसमें भी गुनाह नहीं है, लेकिन अगर कुरान लेके पढ़ रहे तो बैठ के पढ़े। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के ही पढ़ते थे, यानी सोने के पहले बैठ के पढ़ के इस तरीके से पूरे जिस्म पे क्या करते थे, हाथ फेरते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन मैंने ये क्यों बताया कि आमतौर पे लेटे लेटे भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लेटे लेटे यानी बच्चों को सुलाते सुलाते पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मौजूद है, अल्लाह ने जिक्र का जिक्र किया, कुरान की तिलावत भी जिक्र है, ठीक है। अच्छा, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, लोगों सुनो, नमाज को हमने मुतय्यना वक्तों पे फर्ज किया है, मुतय्यना वक्तों पे। अब अगर कोई 3 वक्त की अजान देकर 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज बातिल है ना। ऐसे लोग 3 वक्त की अजान देते हैं और 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग, आप लोग जानते हैं ऐसे लोग हैं। अब वो उनकी नमाज क्या हो गई, बातिल हो गई। क्यों? क्योंकि अल्लाह कह रहा है हमने नमाज को वक्तों के साथ फर्ज किया। इसी तरीके से हमारे यहाँ वो लोग भी जो सुस्ती और कायली करते हैं, सोचते इमाम साहब को पढ़ने दो, हम दूसरी जमात बना लेंगे। ये अफसोस की बात है, ये हमारे यहाँ मौजूद है। हम बना लेंगे ना दूसरी जमात, इमाम साहब को पढ़ने दो और होने दो, सलाम, कोई मसला नहीं है। कभी सहाबा ने ऐसा किया, नबी की खत्म हो तो फिर जाके दूसरी बना लेंगे। तो ये दूसरी बनाने की अगर सहूलत दी गई तो बनाना ही चाहिए दूसरी, फिर बहुत आराम से आएंगे, फुर्सत से आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसकी इजाजत नहीं है। कुरान से नमाज को हद दर्जा इंसान कोशिश करे कि उसके वक्त में अदा करे। अगर कभी छूट जाए, किसी वजह से पीछे रह जाए, कोई मशगूल हो जाए, तो बाद में अदा कर ले। अब उसमें कोई आ जाए तो जमात बना ले, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन आदत बना लेना, कुछ जगहों पे आदत बनी हुई है। यहाँ पे भी लोगों ने, कुछ लोगों ने तरावी में चलेंगे, तब हम आके ऊपर पढ़ लेंगे, फिर तरावी में लग जाएंगे, हो जाएंगे ना, क्या मसला है। लेकिन वो पहली जमात वाली फजीलत मिलने वाली नहीं है। 25 और 27 गुना अल्लाह ताला अजर व सवाब बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई बाय 27 एक नमाज की, तो वो नहीं मिलने वाला। पहली जमात की फजीलत वही है जो बयान की गई। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह कान गफूर रहीमा, लोगों अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से मगफिरत मांगो, अल्लाह बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। और सुनो, इन्नल्लाह ला यगफिरु, अल्लाह माफ करने वाला तो है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, लेकिन एक अमल अगर पाया जाएगा तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। सिर्फ एक अमल का जिक्र किया गया, अगर वो पाया जाएगा तो अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा। वो क्या है, क्या कहा, सुने, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, उसके अलावा जिसको चाहेगा माफ कर देगा। 3 चीजें होगी, एक होगा मुशरिक, ईमान के बाद भी शिर्क किया हुआ है, एक होगा काफिर, और एक होगा तौहीद वाला, और एक और जोड़ ले आप, एक होगा तौहीद वाला गुनहगार और एक होगा तौहीद वाला नेक इंसान। समझिए बात, तौहीद वाला नेक इंसान, तौहीद वाला गुनहगार, इसी तरीके से ईमान वाला मुशरिक, ईमान वाला मुशरिक और काफिर, अहले कुफ्र और ईमान वाले शिर्क करने वाले। अगर इसी हालत में इंतकाल हुआ है तो ये कंफर्म जहन्नमी है। ये क्या है, कंफर्म जहन्नमी है। अब बचे 2 जो ईमान और तौहीद के साथ जिंदगी तो गुजारी है, लेकिन गुनाह हो गए, ये गुनाह हो गया है, बड़े बड़े गुनाह हो गए, तो इसमें मशीयत है, अल्लाह की मशीयत गालिब आएगी तो अल्लाह माफ भी कर देगा, माफ करके डायरेक्ट जन्नत में डाल देगा, डायरेक्ट जन्नत में डाल देगा।
और चाहेगा तो अजाब देगा, पहले जहन्नम में डालेगा। अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचाए, अव्वलीन हिस्से में जन्नत में दाखिल फरमाए, आमीन। अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा और चाहेगा तो अजाब देगा, और अजाब देने के बाद फिर निकाल के जन्नत में डालेगा। समझिएगा। जो मुवाहिदीन होंगे, तौहीद वाले, नेक सौले अमले सौले वाली जिंदगी गुजारे होंगे, ये फर्स्ट लम्हे में ही, यानी पहले मरहले में जन्नत में जाएंगे, ये जहन्नम की भाप भी नहीं पाएंगे। अल्लाह हमको इन लोगों में शामिल फरमाए। बात समझ आई? एक डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, एक दूसरे तौहीद पे होंगे, ईमान वाले होंगे, लेकिन गुनाह हो गए होंगे तो गुनाह की वजह से दो चीजें होगी, या तो अल्लाह माफ कर देगा, जन्नत में डाल देगा, या अल्लाह सजा देके जन्नत में डालेगा। लेकिन जन्नत में जाएंगे या आखिर में जन्नत में जाएंगे। उसके बाद ईमान वाला होगा लेकिन मुशरिक होगा, शिरकिया जिंदगी गुजारा होगा, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गौसे आजम, अल्लाह के अलावा दूसरों को माना होगा, अल्लाह के अलावा दूसरे आस्थानों को जाके सजदे किया होगा। इसी तरीके से ऐसे तमाम काम जो इबादत है दूसरों के लिए किया होगा, तो ये मुशरिकाना अमाल की वजह से दायमी जहन्नमी हो जाएगा। कोई बख्शिश नहीं, कोई बख्शिश नहीं। और कुफ्र करने वाला तो है ही कंफर्म। समझे बात? तो ये चार तरीके से जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे जो कुरान और हदीस के अंदर हमको मिलते हैं। उसमें से एक तरीका अल्लाह ने यहाँ बयान किया कि जो लोग अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते हैं, अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा, और उसके अलावा जिसको चाहेगा माफ कर देगा, उसको माफ नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं तो हमको चाहिए कि हम खुसूसी तौर पे इससे बच जाए। उसके बाद अल्लाह आखिरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई, बस बात खत्म हो गई, ये बारह खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल से छठा बारह सुनेंगे हम। इसको सुने, आखिरी चीज, मर्द औरत को अलग अलग बयान किया गया। कहा वमन यामल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फौलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमून नक़ीरा। चाहे मर्द हो चाहे खातून हो, अगर वो अमले सौले वाली जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उनको जन्नत में डालेगा, उन पे रत्ती बराबर जुल्म नहीं होगा, उन पे कोई जुल्म नहीं होगा, कोई जुल्म उन पे नहीं किया जाएगा। तो मालूम पड़ा कि मर्द हो या औरत हो, हर एक की नेकी अल्लाह के नजदीक क्या है? काबिल कबूल है। ऐसा नहीं है कि मर्द है फजीलत ज्यादा मिल जाएगी, औरत है तो कम फजीलत मिलेगी, या औरत है तो ज्यादा फजीलत मिल जाएगी, मर्द है तो कम मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अमल के एतबार से मामला होगा। अल्लाह के नबी अपनी बेटी से कह गए, ए फातिमा, दुनिया में जो मांगना है मांग ले, वहां तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। अब कौन बचा? जब नबी अपनी बेटी से कह गए तो अब कौन बचा? अब जितने लोग ये बोलते हैं कि हमारे दामन को पकड़ के जन्नत में तुम चले जाओगे, ये सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं। इन ढकोसलों में मत पड़िए, आपका ईमान खराब हो जाएगा। आखिरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई मुनाफिकीन के सिलसिले में, ये पूरा आखिरी का सफा 5वें पारे का मुनाफिकीन के सिलसिले में बयान किया गया। कई चीजें मुनाफिकीन के बारे में कही गई। एक बात कही गई, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊन। मुनाफिक समझते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे। मुनाफिक क्या समझते हैं? हम अल्लाह को धोखा दे रहे, हालांकि ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे। वह हुआ खादिऊन, अपने आप को धोखा दे रहे, अल्लाह को नहीं धोखा दे सकते, अपने आप को धोखा दे रहे। किसको धोखा नहीं दे रहे? भाई आपको मालूम है कि नबी सच्चे नबी है, आप उसके बावजूद नबी के ऊपर ईमान ला रहे हो, ज़बानी तौर पे दिल से नहीं मान रहे, इसका मतलब है कि तुम अपने आप को धोखा दे दो, नबी को धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। उसके बाद अल्लाह ने कहा वला यज़कुरून अल्लाह व इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला। और ये नमाज में जब खड़े होते हैं ना तो सुस्ती और कायले से खड़े होते हैं। हमारे अभी कई नमाज पढ़ने वाले ऐसे खड़े हो गए, बस ऐसे हो गए नमाज में, तरावी में बहुत मिलेंगे। तो ये सिफत मुनाफिकीन की है, नमाज में सही तरीके से खड़े गई, नमाज में सही तरीके से खड़े गई है। ऐसा नहीं कि आप मुनाफिक है, ऐसा नहीं है, लेकिन सिफत उनकी है, तो हमको उनकी सिफत भी नहीं अपनानी है ना, उनकी सिफत भी नहीं अपनानी है। कुरान से हमको चाहिए कि हम अच्छे तरीके से नमाज में खड़े हो, वरना आप देखो फर्ज नमाज पढ़ने वालों में भी कई ऐसे मिल जाएंगे, खड़े ऐसे आसमान में देख रहे, ये उल्लू देख रहे, पूरा चारों तरफ पूरी मस्जिद का मुआयना नमाज में कर रहे, कितने पंखे, कितने लाइट है, कितनी सफेद, कौन कौन खड़ा है, कितने लोग गए, सब गिन भी लेंगे। ऐसी नमाज पढ़ी क्यों गए आप? वही कौम सलाती कौम कुसाला, सुस्ती काहिले के साथ नमाज में खड़े हो गए मुनाफिकीन। कौम कुसाला युगाउन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए दिखावा करते, दिखावे के अलावा कुछ नहीं। युगाउन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और नमाज में अल्लाह का जिक्र नहीं करते,
नमाज उठक बैठक नहीं है, ये नमाज उठक बैठक नहीं है। अब सही रुकू में गए, सुभान 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 सही अल्लाह सुभान सुभान, ये क्या है? अच्छे से पढ़िए, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान, इत्मीनान से पढ़िए। कौन सी ट्रेन और कौन सी फ्लाइट छूट रही है आपकी नमाज की वजह से? इमाम साहब 10 मिनट की नमाज पढ़ा रहे तो लोग शक्लें बगले झांकने लगते, शक्लें देखने लगते और ऐसे कूद कूद के भागते हैं कि जैसा कोई जेल से छूट रहा हो। ऐसी नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। अगर कोई इमाम भी ऐसी नमाज पढ़ा रहा है तो पूरे मस्जिद के मुसल्लियों की नमाज को खराब कर रहा है। उसको चाहिए कि इत्मीनान से नमाज पढ़ाए। इत्मीनान का मतलब ये भी नहीं है कि 1 घंटे की नमाज पढ़ा दे। इत्मीनान का मतलब ये भी नहीं है कि 1 घंटे की नमाज पढ़ा दे, लेकिन इतना इत्मीनान तो हो कि नमाज सही हो। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी के सिलसिले में सहाबी बयान करते हैं कि जब रुकू करते, वईज़ा रका, अल्लाह के नबी जब रुकू करते तो रुकू से नहीं उठते हत्ता तत्मइन्ना, यहां तक कि आप रुकू में मुतमईन नहीं हो जाते। सजदा करते तो सजदे से नहीं उठते हत्ता तत्मइन्ना, यहां तक कि सजदे को इत्मीनान ना हासिल करते। और जब उठते तो हड्डियां अपनी जगह पे वापस आ जाती। हम तो खड़े हुए फिर चले नीचे, फिर उठे फिर चले नीचे। दोनों सजदे के दरमियान की दुआ नहीं पढ़ते लोग, रुकू से उठने के बाद की दुआ नहीं पढ़ते लोग। तो ऐसी नमाज अल्लाह कह रहा है कि ये ऐसी नमाज, ये जो लोगों को दिखाने के लिए मुनाफिकीन नमाज पढ़ रहे हैं, वला यज़कुरूना इल्ला कलीला, ये उसमें जिक्र नहीं कर रहे। जो नमाज में दुआएं ना पढ़े तो किस काम की दुआ नमाज वो? उसमें जिक्र है। अल्लाह के नबी ने जहां जहां जिक्र सिखाया है वो जिक्र हमको करना है। रुकू के बाद रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, दोनों सजदों के दरमियान की दुआ। कितने लोग हैं 40-40, 50-50, 60-60 साल गुजर के चुके, उनको दुआ नहीं मालूम कि दोनों सजदों के दरमियान भी कोई दुआ है। एक सजदे से उठने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सजदे में जाने से पहले दुआ पढ़ते थे। कौन सी दुआ पढ़ते थे? रब्बी फिरली, और जोर से बोलो, अल्लाहुम्मा फिरली वरहमनी वहदीनी वाफीनी वरज़ुकनी वरफ़ानी वज़कुरनी। कितनी चीजें एक साथ बंदा मांग रहा है। पूरी दुनिया आखिरत को एक दुआ में समेट दिया गया। अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदीनी वाफीनी वरज़ुकनी वरफ़ानी वज़कुरनी। वज़कुरनी पहले भी है, पहले आगे पीछे हो जाए तो मसले की बात नहीं, एक वर्ड अगर हो जाए तो एक दुआ ही का जुज़ है। अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदीनी वाफीनी वज़कुरनी वरज़ुकनी वरफ़ानी, इस तरीके के अल्फाज भी मौजूद हैं। क्या क्या मांग रहे हैं बता दूं क्या क्या मांग रहा है? 2 मिनट लगेंगे, सुने। अल्लाहुम्मा फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाहुम्मा फ़िरली, मुझे माफ कर दे। वरहमनी, मुझ पे रहम फरमा। अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदीनी, मुझे हिदायत दे, मुझे हिदायत दे। अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदीनी वाफीनी, मुझे आफियत अता कर, आफियत अपने हिफ्ज़ व अमान में ले ले। वाफीनी, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदीनी वाफीनी वरज़ुकनी वरफ़ानी, मुझे रिज़्क़ अता कर और मुझे बुलंदी अता कर। वरफ़ानी और वज़कुरनी, मुझे सपोर्ट कर। कितनी चीजें, पूरी दुनिया आखिरत को समेट दिया जाए एक दुआ। अब कितने मुसलमानों को पढ़ते नहीं है, मालूम ही नहीं दुआ है। उसको याद कीजिए, अपने बच्चों को याद कराइए, और ये दुआ हर नमाज के अंदर दोनों सजदों के दरमियान पढ़िए। अल्लाह ने यहाँ पे मुनाफिकीन के सिलसिले में बात बयान की, बस खत्म बात। आखिरी चीज अल्लाह ने कहा, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अगर अल्लाह तुमको अजाब नहीं देगा, इन शकरतुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करते हो, हाँ, वह आमन तुम, और उसको ईमान रख के जिंदगी गुजारो। वह कान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह शुक्रगुजारी को क्या है, और अल्लाह जानने वाला है, और शाकिरन, अल्लाह रब्बुल आलमीन शुक्रगुजारों को क्या है, महबूब रखता है, पसंद करता है। नाम से मालूम पड़ रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 सिफात जिक्र की, एक ईमान और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने वाले अजाब से महफूज रहते हैं। तो हमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री ना करें। ये चंद बातें हैं जो इस बारे से आपके सामने रखी गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सही मानों में हमें इन बातों को समझ